तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 225 सेंटीमीटर कपड़े में कुर्ते की कटिंग। तो इस वीडियो को देखकर आप 2.25 मीटर कपड़े में कुर्ता कटिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े का मेजरमेंट करेंगे, कपड़ा नाप कर देखेंगे कितना है। तो देख सकते हैं हमने कपड़े को लंबाई में डबल कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये फोल्डेड वाली बंद साइड है, ये देखें, और ये खुली साइड है। देखिए हमने यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखना है कुछ इस तरह से, ये देखें। तो ये कपड़ा डबल में है, लंबाई में डबल कर रखा है हमने कपड़े को। तो देखें ये कपड़ा डबल में आ रहा है 112 सेंटीमीटर। तो अगर हम 112 को डबल करेंगे तो कितना हो गया, 224 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2.25 मीटर कपड़ा है। इस 2.25 मीटर कपड़े में हम आपको 36 इंच लंबा कुर्ता बनाकर दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकल कटिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से मोड़ लेना है। तो ये कपड़ा कितना मोड़ना है, यहाँ पर हमने बॉडी मेजरमेंट करना है। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी चेस्ट है आप उसका चौथाई भाग करेंगे, यानी 4th पार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका चेस्ट अगर 30 इंच है यानी 30 इंच है, तो जब आपने चौथाई भाग किया, 4th पार्ट किया, तो कितना बनता है 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। उस पर आपको 2.5 इंच और ऐड कर लेना है, 2.5 इंच और जोड़ देना है। तो जैसे कि हम 7.5 इंच में अगर 2.5 इंच और जोड़ेंगे तो हो गया 10 इंच यानी 10 इंच। तो हमने इस तरीके से किनारा छोड़कर 10 इंच कपड़ा मोड़ लेना है। तो आपका जितना भी चेस्ट है आप उसका चौथाई भाग करें और 2.5 इंच और जोड़ें और किनारा छोड़कर उतना ही कपड़ा फोल्ड कर दें। तो सबसे पहले हम इस कुर्ते की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस कुर्ते की लंबाई है 36 इंच। तो हमने क्या करना है, 36 इंच में 1.25 इंच और बढ़ा देना है। तो कितना होता है 37 इंच। तो आपके कुर्ते की जितनी भी लंबाई है आप उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ऊपर कंधी में मार्जिन जाता है और जो हमारा घेरा होता है यहाँ भी हमारा मार्जिन जाता है। तो हमने 1.25 इंच बढ़ाकर रखना है। तो आपके कुर्ते की जितनी भी लंबाई है उस पर आपको 1.25 इंच बढ़ाकर रखना है। तो जैसे कि इस कुर्ते की लंबाई 36 इंच है, तो हम यहाँ पर 37 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। वैसे ये निशान 1.25 इंच का लगाया जाता है, पर ये कुर्ता थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे हमने ये निशान क्यों लगाया है। उसके बाद हमने आर्म होल मुड्ढे के लिए निशान लगा देना है। तो मुड्ढे का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच। ये भी हम आपको बताएंगे ये निशान किस हिसाब से लगाया जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच। नॉर्मल कुर्ते पर हम कमर का निशान 15 या 16 इंच का लगाते हैं। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने हिप का निशान लगाना है 21 इंच का। जो बड़े कुर्ते होते हैं उस पर हमने ये निशान 24 या 25 इंच का लगाना होता है। किसी कुर्ते पर हम ये निशान 23 इंच का भी लगाते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है ये निशान 24 इंच का आता है। पर ये कुर्ता थोड़ा छोटा है, तो देखिए हमने इसका आर्म होल का निशान लगाया है 8 इंच का, कमर का निशान लगाया है 14 इंच का, और इसका हमने हिप का निशान लगाया है 21 इंच। उसके बाद हमने ये सारे मार्क स्ट्रेट कर लेने हैं। तो देखिए हम इसका हालर का निशान लगा रहे हैं 2.5 इंच, ये देखें, क्योंकि इसका 15 इंच कॉलर है, स्टैंड कॉलर है यानी पतला वाला कॉलर है। तो हमने क्या करना है, कॉलर का 6वां भाग करना है यानी 6 से डिवाइड करना है। तो हमने 15 इंच कॉलर को जब 6 से डिवाइड किया तो बनता है 2.5 इंच। तो देखिए हमने 2.5 इंच कॉलर की चौड़ाई के लिए निशान लगा देना है। उसके बाद हमने गहराई में निशान लगाना है। तो ये निशान भी हमने करीब 2.5 इंच का लगाना है, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर हालर की गोलाई बनानी है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाना है। तो इसका तीरा यानी शोल्डर है 15 इंच। तो हमने 15 इंच में 1 इंच और जोड़ देना है, क्योंकि 1 इंच सिलाई में मार्जिन चला जाएगा, तो हो गया 16 इंच। उसके बाद हमने 16 का हाफ करना है। तो 16 का हाफ होता है 8 यानी 8 इंच। तो देखिए हमने 8 इंच का निशान लगा दिया। तो आपका जितना भी तीरा है उस पर आपको 1 इंच और ऐड कर देना है और उसका हाफ करके ये निशान लगा देना है। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ के लिए एक क्रॉस मार्क लगाना है, ये देखें। उसके बाद हमने जितना निशान यहाँ लगाया है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1/2 इंच कम कर देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अगर 8 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ पर हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी शोल्डर है उसके हिसाब से यहाँ पर आप आधा इंच कम करके लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से मिला देना है इसको। अब देखिए अब बात करते हैं चेस्ट पर कितनी लूजिंग देना है, यहाँ से यहाँ तक कितना रखना है। तो यहाँ पर हम बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। तो जैसे कि इस कुर्ते का चेस्ट है 30 इंच यानी 30 इंच। तो हमने क्या करना है, 30 का चौथाई भाग करना है यानी 4th पार्ट करना है। तो 30 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच। तो देखिए अब हमने 7.5 इंच में 1.5 इंच और जोड़ देना है। तो कितना हो गया 9 इंच यानी 9 इंच। तो देखिए हमने यहाँ से 9 इंच का निशान लगा देना है, ये देखें। तो अब इसी तरीके से आपका जितना भी चेस्ट है आप उसका 4th पार्ट करेंगे यानी चौथाई भाग करेंगे और उस पर 1.5 इंच और जोड़ देंगे, जितना भी बनता है उतना निशान लगा देंगे।
तो हमने चेस्ट का चौथाई भाग करके उसमें 1.5 इंच और ऐड किया, यानी 1.5 इंच की लूजिंग दी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम जो सिलाई में दबाव लेते हैं, जो मार्जिन लेते हैं, वो मार्जिन भी इसी में ऐड है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके आर्म होल मुड्ढे का निशान लगाया था 8 इंच यानी 8 इंच, तो ये हमने किस हिसाब से लगाया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका शोल्डर यानी तीरा है। देखिए ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 इंच आ रहा है। तो देखिए हमने आर्म होल मुड्ढे का निशान भी 8 इंच का लगाया है, ये देखें। तो आप इसी तरीके से रख सकते हैं, आप शोल्डर देख लेंगे कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप आर्म होल का निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्म होल गोलाई बनाएंगे। तो आप देखेंगे तो ये तो हो गया चेस्ट का निशान। अब हम कमर पर निशान लगाएंगे। तो इसकी कमर है 28 इंच, तो हमने यहाँ भी कमर का 4th पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है। तो 28 का चौथाई भाग होता है 7 इंच यानी 7 इंच, उस पर हमने 1.5 इंच और जोड़ देना है। तो कितना हो गया 8.5 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच का निशान लगा देना है, ये देखें। उसके बाद अब हम हिप पर आते हैं। तो इसकी हिप भी 30 इंच है, तो हमने क्या करना है 30 का चौथाई भाग करना है, 4th पार्ट करना है। तो 30 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच, तो हमने यहाँ भी 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो कितना हो गया 9 इंच यानी 9 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने शेप वाला स्केल ले लेना है, चेस्ट वाले को कमर वाले से मिला देना है, ये देखें। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से रखना है। अब हम आते हैं घेरे पर। घेरा कितना रखेंगे, तो देखें अब हमने यहाँ पर घेरे का निशान लगाना है। तो ये निशान किस हिसाब से लगाना होता है, तो हमने यहाँ पर ही देखना होगा हमने यहाँ पर चेस्ट पर कितना रखा है। तो जैसे कि हमने चेस्ट पर रखा है 9 इंच यानी 9 इंच, तो आपने जितना भी रखा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आप आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे, यानी ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 9 इंच रखा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच, ये देखें। इस तरीके से हमने 9.5 इंच का निशान लगा दिया। अब जैसे कि अगर आप घेर ज़्यादा पहनना चाहते हैं तो आप चेस्ट के हिसाब से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 9 इंच रखा है, तो हम यहाँ पर 10 इंच भी रख सकते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है, फिटिंग कुर्ते के लिए चेस्ट के हिसाब से आधा इंच ही बढ़ाकर रखते हैं। पर हमें इस कुर्ते का घेर थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो हम चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 1 इंच बढ़ाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये 10 इंच का निशान हो गया। उसके बाद हमने घेर वाले को हिप वाले से मिला देना है इस तरीके से, ये देखें। तो देखिए अब हमारी फ्रंट साइड की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बैक कटिंग कर लेनी है। तो जितना कपड़ा हमने फ्रंट के लिए मोड़ा था उतना ही हमने बैक के लिए मोड़ लेना है। तो देखिए हमने यहाँ से फ्रंट साइड निकाला है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बैक साइड निकाल लेनी है, ये देखें। तो देखें बैक के लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ये देखें। यहाँ से एक निशान लगाना है नीचे के लिए करीब 2.25 इंच का, ठीक है, ये देखें। तो हमने 2.25 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हम फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, ये देखें। तो हमने ये जो 2.25 इंच का निशान लगाया है, तो ये कंधी जो है इस निशान के बराबर से आनी चाहिए, ये देखें। यहाँ से बराबर रख देंगे। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नीचे तक आप चेक करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से बैक ज़्यादा रखनी है, यानी बैक उठाकर रखनी है। तो वो हमने कितनी रखनी है, तो देखिए जो बड़ा कुर्ता होता है, जो मीडियम साइज़ का कुर्ता होता है, उसके लिए हम यहाँ से बैक 2.25 इंच बढ़ाकर रखते हैं, यानी 2 इंच एंड 2 पॉइंट ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये कुर्ता थोड़ा छोटे साइज़ का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। जो हमने फ्रंट की कंधी कटिंग की है, यहाँ से भी हमने 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। तो हम यहाँ से भी 2 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ भी शोल्डर का निशान लगाना है। तो जिससे कि हमने यहाँ पर 8 इंच शोल्डर का निशान लगाया था, तो हम यहाँ भी 8 इंच शोल्डर का निशान लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद हमने जो फ्रंट की कटिंग की है, यहाँ से हम रखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये कुर्ता थोड़ा छोटा है, तो हमने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया है, पर आप ये निशान 2.25 इंच का लगाएंगे, 1 इंच एंड 2 पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान देना है, हमने जो ये निशान लगाया है, तो वो हमने फ्रंट की जो हालत की कटिंग की है यहाँ से, तो हमने इसी के सेंटर से ये निशान लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरीके से शेप बनाना है, ये देखें। फिर उसके बाद हमने इस निशान को यहाँ से मिला देना है, ये देखें। फिर हमने यहाँ से करीब आधा या 1.25 इंच बढ़ाकर रखना है, ये देखें। तो हम 1.25 इंच बढ़ा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हमने इस निशान को इस निशान से मिला देना है कुछ इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर इसका राउंड शेप मिला देना है, ये देखें। तो अब देखें हमने यहाँ से बैक साइड भी कटिंग कर लेनी है। अगर आप कुर्ता पजामे की फुल स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं कुर्ता स्टिचिंग वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप कुर्ते की सिलाई भी सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।
तो ये जो हमने हिप का निशान लगाया है, यहाँ से हमने थोड़ा सा कट लगाना है, ये देखें कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। तो अब यहाँ से हमने साइड पॉकेट भी लगाना है, यानी कली वाली जेब लगाएंगे। तो हमने ये जो कट लगाया है, यहाँ से हमने एक निशान लगाना है ऊपर के लिए 2 इंच यानी 2 इंच। ये देखें, ये बड़े कुर्ते के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो हम इस कुर्ते के लिए पॉकेट का मुँह रख रहे हैं 5 इंच, ठीक है। बड़े कुर्ते के लिए आप पॉकेट का मुँह रखेंगे 6 इंच। देखिए हमने यहाँ पर भी कट लगा देने हैं, ये देखें। तो ये पॉकेट का मुंह रहेगा कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट में कट लगाएंगे। जो हम काज पट्टी बटन टेप बनाते हैं, उसके लिए हमने कितने इंच पर कट लगाना है और किस साइड में लगाना है। तो देखिए हमने बैक साइड को हटा दिया है और ये फ्रंट साइड है, यानी सामने वाली साइड है। तो इसकी उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, हमने कितने इंच नीचे तक कट लगाना है। तो बड़े कुर्ते पर हम ये निशान लगाते हैं 10.5 इंच या 11 इंच, ठीक है। तो ये कुर्ता थोड़ा छोटा है, तो इस पर हम सिर्फ 9 इंच का कट लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से रखना है, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच रख रहे हैं। अगर आपका बड़ा कुर्ता है तो आप यहाँ से रखेंगे 10.5 इंच या 11 इंच, ठीक है। ये बीच में क्रीज दिख रही है, इस क्रीज से हमने एक पैर का हटाना है। एक पैर यानी जितना हम सिलाई में दबाव लेते हैं, ये देखें। तो हमने ये राइट साइड में कटिंग करना है, यानी सीधे हाथ पे। तो ये देखें, इस क्रीज से हमने राइट साइड में एक पैर का हटाकर कट कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखें। तो ये इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके बाजू कटिंग करेंगे, उसके बाद हम साइड पॉकेट यानी कली वाली जेब कटिंग करेंगे। कपड़े को फिर से लंबाई में डबल कर लिया है, ये देखें। जो साइड से कपड़ा बचा है, इसको हमने इस तरीके से लंबाई में डबल कर लिया है। तो ये देखें, ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो अब देखिए, आपके बाजू की लंबाई कुछ भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 24, 25, 26, कितने लंबे बाजू कटिंग कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है, यानी कपड़े को यहाँ से बिल्कुल बराबर फोल्ड नहीं किया है, हमने थोड़ा सा पीछे को इस तरह से फोल्ड किया है। तो हमने छोटा बड़ा क्यों मोड़ा है, इसको जान लीजिए। तो जैसा कि हमने इसका मुड्ढा रखना है 8.5 इंच, तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच रख दिया है। तो हमने बचे हुए कपड़े को फिर से लेना है और हमने क्या करना है, इस किनारे के ऊपर चढ़ाकर रख देना है, ये देखें। क्योंकि इसके आर्म होल मुड्ढे में यानी बगल में थोड़ा सा जोड़ आएगा, जिसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए हमने क्या करना है, ये जो इस वाले कपड़े का जो किनारा है और हमने ये वाला किनारा इस किनारे के ऊपर चढ़ा देना है। मैं आपको निशान लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने यहाँ से रखना है इस तरह से। उसके बाद हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी बाजू की लेंथ है 19.5 इंच। तो हमने क्या करना है, आधा इंच बढ़ाकर ये निशान लगाना है। हमने 20 इंच का ये निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने मोहरी पर छोड़ना है। तो अगर आप मोहरी पर तुरपाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच छोड़ सकते हैं, पर हम यहाँ पर मोहरी पर सिलाई लगाएंगे तो हमने सिर्फ 1 इंच छोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ेंगे हम, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है 2.5 इंच का। वैसे मीडियम साइज़ के कुर्ते के लिए हम ये निशान 3 इंच का लगाते हैं, 3 पौने 3 इंच का, पर हमने यहाँ पर ये निशान 2.5 इंच का लगाया है। उसके बाद हमने इसको भी स्ट्रेट कर देना है। हम यहाँ पर इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच। तो देखिए हमने कुर्ते पर हमने जो आर्म होल का निशान लगाया था वो हमने 8 इंच का लगाया था, और अब बाजू पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं 8.5 इंच का, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी मोहरी का निशान लगाना है। तो इसकी मोहरी है 9.5 इंच। तो 9.5 का हाफ होता है 4.25 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 4.25 का निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम करीब 1.25 इंच बढ़ाकर रखेंगे कुछ इस तरह से। मोहरी वाले निशान को आर्म होल वाले निशान से मिला देना है कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ आर्म होल के पास बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से जो हमने आगे का 1.25 इंच का निशान लगाया था यहाँ से रखेंगे, ये देखें। तो इस अंदर वाले निशान से सिलाई आएगी और इस वाले निशान से कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से करीब 2 इंच आगे जाने के बाद हमने इस तरीके से राउंड शेप बनाना है, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ पर कट लगा देना है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, हमने ये जो जॉइंट लगाए हैं, देखिए ये जॉइंट सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो कटिंग के हिसाब से थोड़ा ऊपर को कटिंग किए गए, फिर भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इनको यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये देखें। तो आप देखिए ये जोड़ हैं, जो जॉइंट हैं, तो ये बैक में जाएंगे। तो ये देखिए ये वाला बैक पार्ट हो गया। हमने ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ने हैं और हमने नीचे वाले पार्ट पर कुछ इस तरह से कटिंग करनी है। करीब 2 इंच आगे जाने के बाद इस तरह से करीब 1.25 इंच अंदर को घुमाएंगे और यहाँ पर लाकर मिला देंगे, ये देखें। तो ये हमने फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से, ये देखें।
यहाँ से हमने फोल्ड करना है। तो देखें हमने इस कपड़े पर कली वाली यानी साइड पॉकेट कटिंग करनी है। तो इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई जान लेते हैं। तो देखिए हमने मीडियम साइज़ का जो बड़ा कुर्ता होता है उसके लिए हम ये टोटल लंबाई रखते हैं 19 इंच, ठीक है। पर ये कुर्ता थोड़ा छोटा है तो हमने इसकी लंबाई रखी है 17 इंच। तो अब बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की। तो हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो जो मीडियम साइज़ का कुर्ता होता है उसके लिए हम कपड़े की चौड़ाई रखते हैं करीब 6.5 इंच या 7 इंच, ठीक है। पर हमने इस कपड़े की चौड़ाई रखी है 6 इंच यानी 6 इंच। देखिए हमने इस तरीके से इसको डबल कर देना है। ये देखें हमने यहाँ से एक निशान लगाना है। तो ये देखें ये थोड़ा छोटा कुर्ता है तो इसके लिए हमने ये निशान लगा दिया 5.5 इंच का। पर आपको बड़े कुर्ते पर ये निशान लगाना है 6.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरीके से कट लगा लेना है। ये देखें यानी दोनों पार्ट पर ये कट आ जाने चाहिए। हमने करीब 2.5 इंच नीचे को यहाँ से एक निशान लगाना है 2.5 इंच। ये देखें उसके बाद हमने यहाँ से एक क्रॉस मार्क करना है कुछ इस तरह से। ये देखें उसके बाद हमने यहाँ से कट कर देना है इसको। ये देखें तो ये हमारी साइड पॉकेट यानी कली वाली जेब कटिंग हो चुकी है। तो हमने ये जो कट से लगाए थे तो हमने इस कट्स के बराबर से कुछ इस तरह से मोड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।